चलिए अब हम देखते हैं यहाँ इस चैप्टर का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब लास्ट पार्ट है। एक्सरसाइज सभी हो चुकी है, अब हम देख रहे हैं एमसीक्यूज लेवल 1 के। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है लेवल 1 का। इफ p ऑफ x कॉमा वाई and p dash of y comma x are same points, then which of the following is true? देखो अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट सिंपल है। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना वो एक ही पॉइंट है। जैसे कि मान लो ये आपका ग्राफ है, ये कोई तो पॉइंट P है 2,3, ठीक है, एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाली कंडीशन कौन सी ट्रू है ये बोलना है आपको। तो मतलब x इज इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू एक्स है ना, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन कौन सी है ये देखना पड़ेगा आपको। कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली कौन सी है ये देखना मतलब क्या होता है, क्या LHS इज इक्वल टू RHS है ये आपको देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है, y है, y की वैल्यू क्या है, x है, इज इक्वल टू 0। अगर मान भी लो x एंड y की वैल्यू अगर कोई पॉइंट है तो ये हर एक वैल्यू के लिए क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है इनका एडिशन? जी नहीं, हो नहीं सकता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हम। बी क्या दिया है, x इंटू वाई इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 है। x की कीमत कितनी है, y है, y की वैल्यू x है, ये इक्वल टू 0 तो नहीं होगा। ठीक है, कोई भी हो लेकिन इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। सी देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, हमें क्या करना है, फाइनली बस हमें ये प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू वाई है क्या। चलो ये हम सब कुछ मतलब ये पूरी की पूरी मेथड्स में आपको ये नहीं बताती हूँ, इजी लैंग्वेज में बोले तो हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू वाई है क्या ये प्रूव करना है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, y इक्वल टू एक्स है। फर्स्ट अगर ऑप्शन आपने चेक किया तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, y को RHS में भेजो, इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। b इक्वल टू क्या है, x y इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आई, 0 बाय वाई मतलब 0। क्या x इज इक्वल टू 0 है, नहीं, हमें प्रूव करना है x इज इक्वल टू वाई, क्या ऐसा होए। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, चेक करो अभी, y को RHS में भेज दिया तो ये ही एक ऑप्शन है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट क्या है वो भी हम चेक करेंगे, है ना, x बाय वाई इक्वल टू 0। चलो तो x इज इक्वल टू क्या है, 0। हमें क्या प्रूव करना है, x इज इक्वल टू वाई, बस। तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 इक्वल टू माइनस वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये है आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में आपको लिखना है, ऑप्शन चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप भी आंसर निकाल सकते हो, वैसे ही करेंगे। अब देखो x की टर्म तो नहीं है यहाँ पर, हमारा इक्वेशन क्या है, 2 इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, 2 इक्वल टू माइनस वाई मतलब क्या है, y को LHS मिला, 2 प्लस वाई इक्वल टू 0 या फिर y प्लस 2 इक्वल टू 0।
मतलब यहाँ पर x की टर्म नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 0x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन आएगा डी। अब ये देखो थर्ड वाला, एज ऑफ फादर is 7 years more than 3 times the present age of his son. The above statement can be expressed in linear equation as, सिंपल है, लेट हम मान लेते हैं, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स, सन एज इज इक्वल टू वाई। क्या दिया है, फादर्स एज, अब देखो फादर्स एज इज इक्वल टू कितना है, 7 ईयर्स मोर, मतलब 7 ईयर से बड़ा है, मतलब ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स एज ऑफ सन। ठीक है, हो गया। मतलब क्या आएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 3y। अच्छे से लिखो इसको, x सबको LHS शिफ्ट कर दो। कैसे आएगा, ये आएगा -7 माइनस 3y इक्वल टू 0। फिर से अच्छे से लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, -7 इक्वल टू 0, मतलब आंसर क्या आएगा, x माइनस 3y माइनस 7। ये देखो, हाँ, x माइनस 3y माइनस 7। अब नेक्स्ट कौन सा है, ओ फोर्थ वाला, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस द इक्वेशन कैन हैव। अब देखो ये कैसा है, अब आप इसमें वैल्यू डाल के क्रॉस चेक तो नहीं कर सकते। मैं तो आपको पहले भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन शायद हुआ था कि अगर मान लो ये कोई तो इक्वेशन है, ये कौन सा वाला इक्वेशन है, ये ऐसे कुछ, ये लाइन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -15। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन है या नहीं, मतलब क्या होता है कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट हो, उसको, उस पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होता है। और हमें तो मालूम है इस लाइन के ऊपर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, लाइन तो पॉइंट्स से ही बनती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो दिस लाइन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा हर बार। अब ये वाला देखो, इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ a इज। ये तो बहुत आसान है, पहले इक्वेशन लिखो, फिर क्या है, x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 0 है, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब क्या है, इस सॉल्यूशन ने इस लाइन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब जहां x है वहां 1 लिखो, जहां y है वहां 0 सब्सटीट्यूट करो। कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू 0 माइनस 4a इक्वल टू 0, 2 प्लस 0 राइट, माइनस 4a इक्वल टू 0। 4a को हम RHS शिफ्ट कर देते हैं, 2 इक्वल टू 4a, ये देखो 2 टू ज़ा 4, मल्टीप्लीकेशन में है, ये हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, मतलब हमारी a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, हाफ। चलो इसका आंसर आएगा सी। ओके,
अब ये 6 वाला क्वेश्चन देखो, इफ a,1 is lies on this graph then a equal to, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है यहां पर, सेम है, पैटर्न तो सेम ही है। क्या करोगे, पहले इक्वेशन लिख लो, बाद में यहां ये पॉइंट्स की वैल्यू डालो, पुट x इज इक्वल टू a, y इक्वल टू 1, सिंपल है। तो 3a माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, 3a माइनस 2 प्लस 4, 3a 4 माइनस 2 कितना आएगा, प्लस 2। RHS शिफ्ट करो अभी 2 को, सो a इक्वल टू कितना आ गया, -2/3, -2/3, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दिया है देखो अभी, इफ 20, -a लाइज ऑन यल, मतलब ये ग्राफ देखो, हुज ग्राफ इज गिवन देन वैल्यू ऑफ a इज। अब देखो यहाँ पर जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, पॉइंट कौन सा है हमारा 20, -a, हम जल्दी से क्या करते हैं, a कौन सा पॉइंट है, 20 है, x एक्सिस पे तो 20 है, तो इसकी y एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, 5। हम जल्दी से 5 को राइट कर देते हैं, मतलब बी आंसर लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो फिर करेक्ट क्या है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है ना वो -a है, तो हमें वैल्यू किसकी पूछी है, उन्होंने a की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या कर रहे हो, ये जो है वो x एक्सिस की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। आपने जो बताया वो राइट है, क्योंकि y की वैल्यू 5 ही होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ कोऑर्डिनेट क्या दिया है कि वे -a है। तो लेट आपकी a इज इक्वल टू कितनी आई, मतलब जो कि ये कोऑर्डिनेट है, चलो हम इसको b लिखते हैं, 5 आया, लेकिन हमारे b की वैल्यू कितनी है, -a, मतलब ये 5 जो वैल्यू आपने बोली ये किसकी वैल्यू है, a की नहीं है, इस कोऑर्डिनेट की। चलो ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 आई है, और आपका y कोऑर्डिनेट उन्होंने कितना दिया है, -a, उसकी वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -5, है ना कंफ्यूजिंग, आंसर a आएगा। कंफ्यूज किया है। 8th क्वेश्चन देखो, विच कुड बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x। ये तो सिंपल है, देखो अभी ग्राफ जैसे जैसे आप लाइन के प्लॉट करोगे ना, तो आपको एक्चुअली लर्न हो जाएगा कि ग्राफ कैसे होते लाइन के। चलो शॉर्टकट में बता देती हूं मैं, ये है आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस है। मान लो ये एक आपका ग्राफ आया है पैरेलल टू y एक्सिस, तो वो होता है x इज इक्वल टू a का, मतलब a मतलब कोई भी कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को पैरेलल है तो वो ग्राफ होता है, सॉरी x एक्सिस को पैरेलल है तो वो ग्राफ होता है y इक्वल टू एनीथिंग b का। ठीक है, लर्न कर लो, हमने काफी बार ऐसे ड्रॉ भी किए हैं ऐसे ग्राफ, बस आपको याद रखने हैं। अगर ग्राफ, चलो हम प्लॉट भी कर लेते हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कौन सा है, ये तो नहीं आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये मतलब a b c में कंफ्यूजन है। प्लॉट करके देखो फिर याद रखो, है ना। y इक्वल टू एक्स है, सपोज हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, तो y इक्वल टू भी कितना आएगा, 1।
x इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो y इक्वल टू भी कितना आएगा 2, है ना। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं प्लॉट करूं 1 2, यहाँ पर -1 -2, सेम। ध्यान से देखो, अगर मैंने x इज इक्वल टू -1 लिया तो y इक्वल टू भी कितना आएगा -1 ही आएगा, ठीक है। सो 0 इक्वल टू 0 ये हो गया, x1 y भी 1 मतलब ये पॉइंट, x2 y भी 2 ये पॉइंट, x ये अब इनमें से लाइन मारो तो ये है आपका ग्राफ y इक्वल टू x का। अगर ग्राफ नहीं आ रहे हैं तो मैं सिंपल ट्रिक बताती हूँ आपको। ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, x की कोई भी वैल्यू लेके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो और प्लॉट करके देखो, सिंपल है ना। तो ये है आपका ग्राफ y इक्वल टू एक्स का। ये देखो 9 वाला क्वेश्चन, इफ √2 -√2 लाइज ऑन दिस ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, 4x -3ay इक्वल टू √2, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितनी आएगी। बस क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू √2, y इक्वल टू -√2, है ना। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 4 इंटू √2 -3a इंटू -√2 इक्वल टू √2, 4 √2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3a √2 इक्वल टू √2, ठीक है। अब इसको आप RHS शिफ्ट कर दो, ये आएगा √2 -4 √2, 3a √2 इज इक्वल टू, ये देखो कुछ नहीं मतलब क्या होता है इसके आगे 1, और 1 - 4 कितना आएगा -3 √2, है ना। ये देखो √2 कैंसल, 3b कैंसल, सो a इक्वल टू कितना आएगा -1, सिंपल है। a इक्वल टू आ गया -1, 1 नहीं है -1, बी ऑप्शन आएगा। टेंथ क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x इक्वल टू -2 मीट्स एट द x एक्सिस एट विच पॉइंट। सी, आपका एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू -2, राइट। चलो हम ग्राफ ही निकाल लेते हैं। यह है 0 1 2 -1 -2, यह है 1 2 3 -1 -2। ग्राफ कौन सा है, x इज इक्वल टू -2 का, ठीक है। आप x इक्वल टू क्या करना है, हर बार आपको -2 ही लेना है, तब y की वैल्यू कितनी होगी, हमने किया था, राइट। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, यहां पर 0y प्लस x इक्वल टू -2, ठीक है। हमने क्या किया, x की तो वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें। सपोज हमने क्या किया, y इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। 0 इंटू 1 0 आएगा, अगेन क्या आएगा आपका x इज इक्वल टू -2, y के लिए क्या लिया हमने 1 लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2 ही आ गई। चलो y इक्वल टू हम -1 लेते हैं, -1 0 इंटू -1 प्लस x इक्वल टू -2, अगेन क्या आ गया x इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये टर्म 0 इंटू वाई है, तो आप y की कोई भी वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी आने वाली है -2। मतलब ये अगर ग्राफ ड्रॉ आप करोगे ना तो ये आएगा, ये इस तरह का ग्राफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, दिस पॉइंट मीट्स द एक्स एक्सिस एट, मतलब यहां x इज इक्वल टू -2 है तो y की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है ना। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या किया है 0 लिया है,
तो y इक्वल टू कितना आएगा 0। तो इसको आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? कोऑर्डिनेट होता है x, y। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x, y ऐसे करके लिखना, मतलब -2, 0। आंसर आएगा बी। अब देखो 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब देखो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो ये, तो इसका नाम क्या था, x इज इक्वल टू ए, मतलब x इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, सो ऐसा कौन सा इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, y इक्वल टू -2 तो नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब उसका इक्वेशन जो है y इक्वल टू समथिंग, मतलब a, इस फॉर्म में होगा, ऐसा जल्दबाजी में लगता है। तो आप उल्टा याद करो, पैरेलल टू y एक्सिस x के फॉर्म में होगा इक्वेशन, पैरेलल टू x एक्सिस y के फॉर्म में होगा इक्वेशन। ठीक है, सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ऐसे, ये टेढ़े मेढ़े आते हैं, मतलब स्लैंटिंग लाइन के फॉर्म में आते हैं ऐसे कुछ। चलो अभी 12th, डिस्टेंस बिटवीन दिस m पॉइंट एंड n पॉइंट इज 8 यूनिट्स। द वैल्यू ऑफ x इज, अब देखो मान लो कि ये कौन सा तो पॉइंट है, -1,5 है ना, मतलब ओके यहाँ कुछ तो ये पॉइंट m है -1,5। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, x, 5। आइदर, अब देखो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या दिया है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 यूनिट है, और ये है हमारा एक पॉइंट। 8 यूनिट राइट साइड में भी हम मेजर कर सकते हैं, 8 यूनिट लेफ्ट साइड में भी हम मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, देखो 8 यूनिट उसका डिस्टेंस है। एक तो यहां से राइट हैंड साइड की तरफ भी ये 8 मेजर कर सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी वो 8 यूनिट डिस्टेंस जा सकता है, इसलिए हमें x की वैल्यूज 2 आएंगी। और डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप इन दोनों के बीच का, सपोज ये है ए बी है, तो आप क्या कैसे करते हो, b माइनस ए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये x -1, एक तो ये आएगा। ठीक है, x -1 इक्वल टू कितना चाहिए आपको, 8 चाहिए यूनिट, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एक तो आएगा, x + 1 आएगा, मतलब 9 ये वाला। अगर आप LHS की तरफ मेजर कर रहे हो तो कौन सा आएगा, -7। ठीक है, ये -7 और ये -1। अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, एट ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी। अब ये वाला देखो 13th क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज शोन इन द ग्राफ इज। इसको मत देखो, इस लाइन की तरफ देखो। अगर लाइन, मैं फिर से बता रही हूं, अगर लाइन इस फॉर्म में है तो समझो कि यहां पर x और y कोऑर्डिनेट है, कुछ भी है पता नहीं, ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन। अगर लाइन ओरिजिन से जा रही है तो इसका मतलब है इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स। के मतलब क्या, कोई भी कांस्टेंट। अब ये लाइन जो है वो सेंटर से ही जा रही है, सेंटर से जा रही है, इसका मतलब ऑलवेज y इक्वल टू एक्स ऐसे नहीं होता।
तो चेक करना पड़ेगा आपको कि उन्होंने पॉइंट भी दिए हैं, उससे हम चेक कर सकते हैं कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो। ये तो चला गया, ये भी चला गया। अब देखो कंफ्यूजन है y इक्वल टू एक्स या फिर y इक्वल टू 2x, वो तो हम पॉइंट देख के बता सकते हैं। ये 0,0 नो प्रॉब्लम। ये पॉइंट देखो अभी 1,2 व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। यहां पर देखो x इज इक्वल टू 1 लोगे तो y की भी वैल्यू कितनी आएगी 1, मतलब ये तो इक्वेशन है नहीं। यहां पर x इज इक्वल टू 1 रख दो, कितना आएगा y इक्वल टू 2 इंटू 1 2। तो ये है ये वाले लाइन का इक्वेशन।